दोस्तों, एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी इस वक्त बौखलाई हुई है और उनकी बौखलाहट उनके हर एक बयान में नजर आती है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज जो ममता बनर्जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, वो सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने सीधी धमकी दी है चुनाव आयोग और उनके जितने भी इलेक्शन के जो वेरिफिकेशन के लिए जो लोग आते हैं, जो बीएलओज आते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो आते हैं, उन लोगों को और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को उकसाने का काम किया है दोस्तों। और उकसाया कुछ इस प्रकार से है, उनके स्टेटमेंट में आपको सारे स्टेटमेंट में लिख करके लाया हूं, सारी चीजें पढ़ के बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बोला है। आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने महिलाओं को कैसे भड़काया है कि क्या आपके घर में किचन में हथियार रखे हुए, ऐसी बातें उन्होंने बोली है दोस्तों। यही ममता बनर्जी, पता नहीं इनको एसआईआर से समस्या क्या है। एसआईआर होने से जो बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, वो भाग रहे हैं, लेकिन दीदी को दुख हो रहा है। रिश्तेदार तो लगते नहीं है आपके, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की राजनीति करने का काम इस वक्त ममता बनर्जी कर रही है। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूं। अगर वे आपके नाम काटते हैं तो आपके घर में हथियार है ना, यह ममता बनर्जी के बयान है, वही जिनका इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए करती है। यानी कि उन्होंने महिलाओं से बोला है कि जो चाकू, छुरी, हसुआ, इन सारी चीजों का प्रयोग आप खाना बनाने के लिए करते हो, आपके घर में है ना। अगर वो आपका नाम काटते हैं, क्या आप में हिम्मत है? वो महिलाओं को ललकार रही हैं और बोल रही हैं कि इनके खिलाफ विद्रोह करो, खूनी खेल खेलो। क्या आप में हिम्मत है? अगर वे आपके नाम काटते हैं तो आप उन्हें जाने नहीं देंगी, है ना। यानी कि वो कह रही है कि अगर वो आपके सामने आपका नाम काट रहे हैं तो आप उन्हें लौट करके जाने मत दीजिए। आप इन हथियारों का प्रयोग कीजिए जिनसे खाना बनाती हैं आप, उन्हीं हथियारों का प्रयोग करके आप उन बूथ लेवल ऑफिसर्स को घायल कर दीजिए। ये ममता बनर्जी कह रही हैं किन्हें? बंगाल की जनता को। यानी कि अब ममता अपनी राजनीति को बचाने के लिए खूनी खेल पर उतर आई है और ऐसे भड़काऊ बयान देकर के अपनी राजनीति को बचाने का काम कर रही है। एक स्टेट के मुख्यमंत्री होने के नाते कम से कम ममता बनर्जी को यह बात सोचनी चाहिए थी कि जो मैं बोल रही हूं इसका असर ग्राउंड पर क्या पड़ेगा, लोगों को इस चीज के बारे में क्या इफेक्ट जाएगा और क्या हकीकत में कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना घट जाए। एक सीएम कभी भी बड़ी दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करता है, लेकिन ममता जनता को बोल रही है कि आप खूनी खेल खेलिए, आप संविधान के उल्लंघन करिए, आप कानूनी प्रक्रिया से भागिए। ये ममता बनर्जी अपने देश के, अपने राज्य की जनता को बोल रही है। और आप आगे देखिए वो क्या सब बोल रही है। वो कहती है कि महिलाएं लड़ाई में आगे रहेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े रहेंगे। मैं देखना चाहती हूं कि हमारी महिलाओं की ताकत बीजेपी से ज्यादा है या नहीं। यानी कि वो कह रही है, भड़काऊ बयान के तहत वो कह रही है कि महिलाओं को आगे कर दो और पुरुष पीछे रहो। अच्छा, ये पैटर्न आपको पता है पैटर्न कहां से आया? महिलाओं को आगे करने वाला, पुरुषों को पीछे करने वाला। आपको दिल्ली का शाहीन बाग याद है? शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के समय सबसे पहले ये जो पैटर्न है वो शुरू हुआ था कि महिलाओं को आंदोलन में आगे कर दो, पुरुषों को पीछे रखो, क्योंकि कभी भी जो पुलिस है वो सख्त कार्रवाई महिलाओं के ऊपर नहीं करेगी। शाहीन बाग से वो पैटर्न शुरू होता है। नो मेवात के दंगे में सेम वही पैटर्न यूज होता है। उसके बाद अब ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि महिलाओं को आगे रखिए। देखिए, ये कह रही है महिलाएं लड़ाई में आगे रहेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े रहेंगे। और मैं देखना चाहती हूं कि हमारी ताकत बीजेपी से ज्यादा है या नहीं, महिलाओं की ताकत भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है या नहीं। अरे आपको स्वयं राजनीति करनी है दीदी, आप करिए, लेकिन खूनी खेल खेलने का प्रयास मत करिए। बंगाल की जनता को खूनी खेल में धकेलने का प्रयास मत करिए। ये चीज आप देखते रहिए। आगे आप देखिए किस प्रकार का लोकतंत्र। ये वही पार्टीज है जो लोकतंत्र की बात करती है संसद भवन में, और पीठ पीछे इनकी हरकत देखो संसद से बाहर आते ही। आगे ये कह रही है, मैं हमेशा सेक्युलर राजनीति करती हूं। थोड़ा फनी है, सुन करके आप हैरान हो गए होंगे कि ये सेक्युलर राजनीति करती हैं, ये किसी एक मजहब के लिए काम नहीं करती हैं, सेक्युलर राजनीति करती हैं, ऐसा ये बोल रही हैं। हालांकि हकीकत बिल्कुल इससे उलट है, लेकिन फिर भी एक बार को मान लिया जाए, जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी पैसे का इस्तेमाल करके और दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर वोट बांटने की कोशिश करती है। पैसे के इस्तेमाल का तो नहीं पता मैम, क्योंकि अभी तक आप लोग इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। वोट चोरी आपका मुद्दा, ईवीएम हैक आपका मुद्दा, कोई किसी के भी सबूत नहीं आए। अब ये पैसे लेकर के बात करने वाली बात, ठीक है, ये भी मान लेते हैं, आपके ये भी एक मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन खूनी खेल की जो राजनीति है वो तो आप ही लोग करते हैं ना। जब भाजपा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय में
अपनी पार्टी के लिए काम शुरू कर देते तो उस समय पे आप लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं को दरवाजा बंद करके उन्हीं के घर में आग लगा करके उन्हें जिंदा जला देते। वो तस्वीरें हमने देखी, आज से 2 साल पहले का चुनाव आप देखिए पश्चिम बंगाल में। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस के जो लोग होते हैं वो पीटते हैं, मारते हैं, पत्थर चलाते हैं। बॉम्ब्स जो जहां पे बूथ्स होते हैं, जहां पर वोट डालने के लिए लोग जाते हैं, वहां पर बॉम्ब फेंके जाते हैं, बैलेट बॉक्सेस उठा उठा करके लेकर के जाते हैं लोग। तो वो सारी तस्वीरें हमने देखी है आप ही के पश्चिम बंगाल में। वो पैसे की राजनीति करते हो या ना करते हो, लेकिन आप खूनी खेल की राजनीति करती हो, आपके स्टेटमेंट में भी नजर आता है और पिछले चुनावों में भी नजर आता है कि कैसे आप पश्चिम बंगाल में अपना कंट्रोल जमाए रखना चाहती है। डिक्टेटर आप मोदी को जरूर बोलती होंगी, लेकिन आपकी डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। और आप तस्वीरों में आगे देखिए, हम सब घर पर गीता पाठ करते हैं। अब हुआ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इसके लिए पब्लिक मीटिंग की क्या जरूरत थी? हमारे भगवान हमारे दिलों में रहते हैं। जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं वे भी अपने दिलों में करते हैं। रमजान और दुर्गा पूजा के दौरान हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो लोग गीता गीता चिल्ला रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि धर्म का मतलब पवित्रता, इंसानियत, ना कि हिंसा, भेदभाव और बंटवारा है। हुआ यूं कि कोलकाता के अंदर एक पब्लिक मीटिंग रखी जाती है जिसमें गीता के लेकर के, गीता के ज्ञान को लेकर के, गीता को प्रमोट करने को लेकर के सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो सारी बातें शुरू होती हैं। अब इस चीज के ऊपर भी ममता बनर्जी को प्रॉब्लम हो गई है। जब इन्हीं के पार्टी से अलग होकर के एक विधायक बाबरी मस्जिद बनाए, उस पर ममता का अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जब गीता को प्रमोट करने की बात आए तो ममता का स्टेटमेंट आ जाता है। ये डुअल स्टैंडर्ड देखिए। आज तक ममता अपने वोट बैंक को छोड़ने का प्रयास नहीं कर रही है। जो वोट बैंक पश्चिम बंगाल को दीमक की तरह खा रहा है, जो वोट बैंक पश्चिम बंगाल के अंदर दूसरे देश से आकर के, बांग्लादेश से आकर के हमारे ही पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, हमारे ही देश के नागरिकों को खा रहा है, उसके ऊपर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट नहीं आता। बाबरी मस्जिद को लेकर के ममता का स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन गीता को लेकर के ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है। यह कैसा दोगलापन है, ये मेरा सवाल है। आगे और कुछ पढ़िए। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियों ने लोगों को बांटा नहीं था, तो आप कौन है? वो वोट लूट रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने नोटबंदी की, अब वो वोट बंदी कर रहे हैं। वोट बंदी नहीं, बल्कि जिनका वोट डालने का अधिकार है सिर्फ उनको डालने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। दूसरे देश से जो तारों के नीचे से आए हैं पल्लू में छुप करके, उनको हटाया जा रहा है, और जो इस देश के नागरिक है उनको वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है। वोट बंदी नहीं, वोट देने का काम हो रहा है। और आप देखिए, वे बंगाल में चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद वे सभी लोगों को हटा देंगे ताकि कोई बंगाली ना बोले। अब ममता बनर्जी, एक तो पूरे के पूरे विपक्ष की पॉलिटिक्स इस वक्त टिकी हुई है जनता को डराने पे। कोई कह रहा है कि महिलाओं को इससे दिक्कत होगी, कोई कह रहा है कि दलित और आदिवासियों को वोट बैंक काटा जाएगा एसआईआर का यूज करके। ये अब ममता बनर्जी कह रही है कि लोगों को बंगाली बोलने से मना कर देगी भाजपा। बिहार में चुनाव जीते, मैं तो आज भी भोजपुरी बोलता हूं, मैथिली बोलता हूं, बोले नहीं हम। तो अब ये पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट दिया इन्होंने, क्या सोच करके दिया, समझ नहीं आ रहा है। और स्वतंत्रता आंदोलन के विरासत को मिटा दें, उन्होंने आरोप लगाया भाजपा पर कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के विरासत को मिटाने का काम कर रहे हैं। बल्कि इस वक्त जो तस्वीरों में नजर आया है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय सबसे ज्यादा अगर कोई नारा लगा था तो वंदे मातरम का लगा था। और भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम पर उस नारे को दोबारा से जीवित करने का काम कर रही है। लेकिन पता नहीं ममता बनर्जी को लग रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन को मिटाने का भाजपा काम कर रही है। और आप तस्वीरें देखिए, ये वही रिपोर्ट है, न्यूज 18 इंडिया ने इस चीज को डाला है। यू हैव किचन टूल्स, ममता बनर्जी अपील्स टू वुमेन टू बंगाल फाइट अगेंस्ट एसआईआर। किचन्स का टूल्स का यूज करके लड़ने को कह रही है ममता। स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ करके बता दिया। और एक और स्टेटमेंट, जो आखिरी स्टेटमेंट ममता बनर्जी के द्वारा दिया गया, मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, बॉर्डर वाले इलाकों में बीएसएफ पोस्ट के आसपास कहीं मत जाना। यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर अब ममता बनर्जी को विश्वास नहीं रह गया। जो बीएसएफ इस देश से घुसपैठियों को निकालने का, भगाने का काम कर रही है, उससे भी अब ममता बनर्जी को प्रॉब्लम हो रही है। और लोग अब ये तो जाने से मना कर रही है ताकि इनका वोट बैंक बच जाए, लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो जानबूझ करके बीएसएफ बॉर्डर चेक पॉइंट्स पे जा रहे हैं ताकि बीएसएफ के लोग उन्हें वापस उनके देश भेज सके। तो दीदी का इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव में क्या हाल हो रखा है वो हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और आज के स्टेटमेंट को लेकर के, ये जो खूनी स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये जो देश को बांटने का स्टेटमेंट ममता ने दिया, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।